दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए महिला परीक्षक का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो कि आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पूरे यह मॉडल टेस्ट पेपर है, जैसे एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न पर। तो लगभग मैं आपको यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर बताऊँगा, सभी जो सिलेबस वाइज रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षक या व्यापम की अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस वाइज मैं आपको पूरा जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहल है, उम्मीद में शैक्षणिक विकास को सकारात्मक सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी संस्था के साथ एमओयू किया गया है। तो हमको बतानी है कि जो पहल उम्मीद शैक्षणिक विकास को सकारात्मक सुविधाजनक बनाने के लिए जो संस्था के साथ एमओयू हुआ है वो कौन सा है। तो बायजूस है, प्रयास है, समर्पण है, अनअकैडमी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बायजूस। दूसरा है, पोषण अभियान में THR का पूरा नाम क्या है। तो टेक होम राशि है, टेक ह्यूमन राशन, टेक होम राशन, या इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, टेक होम राशन। अगला है, ICDS के मामले में NHE का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि ICDS के मामले में जो NHE का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, न्यूट्रिएंट एंड हेल्थी एजुकेशनल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को महिला सुपरवाइज़र का मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए वह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7828, उसके बाद है 253841। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करनी है या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप देख पाएंगे। तो इस नंबर पर जिसको भी महिला सुपरवाइज़र का गेसिंग पेपर आंसर सही चाहिए तत्काल मैसेज कर सकता है। 15 मॉडल गेसिंग पेपर आपको दिया जाएगा और तुरंत ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा व्हाट्सअप नंबर पर। तो आप व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत सेवाएं कौन से शामिल नहीं है। गर्भवती माता है, शिशुवती माता है, किशोरी बालिका 11 से 17 वर्ष, या डी है 15 से 45 वर्ष की महिला। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर किशोरी बालिका इसमें शामिल नहीं है, बाकी आपका शिशुवती माता है, गर्भवती माता, और डी है 15 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाएं। अगला प्रश्न है, 0 से 6 महीने के टीकाकरण में DTP का टीकाकरण का पूरा नाम नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। DTP जो टीकाकरण होता है उसका पूरा नाम क्या नहीं है। तो डिप्थीरिया, टिटनेस है, पाइनेरिया या पर्टुसिस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पाइनेरिया। अगला है SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार NMAR प्रति हज़ार में कितना है। तो 28 है, 20 है, 32 है, 15। तो जो SRS रिपोर्ट है 2020 के अनुसार, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 6 का बी हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। भारत पोलियो मुक्त घोषित नहीं हुआ है। भारत में मलेरिया मुक्त 2025 से मुक्त हो जाएगा। भारत में कोरोना मुक्त हो गया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लगभग 4 कथन दिया हुआ है। तो 7 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल 1। तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ये सही है। और भारत मलेरिया मुक्त 2025 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और भारत कोरोना मुक्त हो गया है, ऐसा भी नहीं है। अगला पोषण अभियान का लक्ष्य कितना प्रतिशत करना था 2022 में। तो 38.4%, 25%, 33%, 22%। तो राइट आंसर यहाँ पर 8 का बी हो जाएगा, 25%। जिस भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप इस जो प्रैक्टिस पेपर है, सेट है, इस पर आंसर आप बताते जाइए कि आपका कितना सही होता है। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर महिला परीक्षक का 15 मॉडल गेसिंग टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर रहेगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जिस भी अभ्यर्थियों को यह टेस्ट पेपर लेना है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाली है। और बहुत ही IMP सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, महिला एवं बाल विकास विभाग से जो आपका प्रश्न रहेगा, सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे 31 से 50 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा 10 प्रश्न, जो कि 51 से लेकर 60 तक। उसके बाद है आपका भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा 61 से लेकर आपका 70 तक, जिसमें 10 प्रश्न हैं। फिर आपका हिंदी व्याकरण के 71 से 80 लगभग 10 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी के 5 प्रश्न रहेंगे 81 से 85 तक। उसके बाद इंग्लिश के जो प्रश्न रहेंगे आपका 86 से 95, तो 10 प्रश्न।
उसके बाद जो गणित के प्रश्न रहेंगे आपका यहाँ पर 96 से लेकर 115 तक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी 1725 प्रश्न रहेंगे। 15 आपका मॉडल सेट रहेगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है सेम उसी पैटर्न पर आपको यह PDF उपलब्ध करवाई जाएगी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें आंसर सहित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न सहित आपका आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका प्रत्येक सेट में 115 प्रश्न रहेंगे। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में केवल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने इसमें कुछ जैसे आपका महिला एवं बाल विकास से 10 प्रश्न एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हूँ, और वैसे ही गणित का भी 10 प्रश्न यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, मतलब 5 प्रश्न। तो इसी को मिलाकर यहाँ पर 15 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाया हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस जो मॉडल गेसिंग पेपर है उसको ज़रूर आप लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से करिए। लगभग आपके पास अभी 15 दिनों का समय है। आप इसको 2-4 दिनों में आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसको आपको पढ़ने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत सारे यहाँ पे से प्रश्न फंसेंगे। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7828253841। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। या जो आपके मेरे कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के, उस पर जाकर आप देख सकते हैं मेरा नंबर। तो इस नंबर पर आप जाकर तत्काल रिप्लाई मैसेज कर सकते हैं, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एक बार और आप नंबर सुन लीजिएगा, 78 उसके बाद है 28 फिर 253841। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर तो महिला परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप इस जो प्रैक्टिस पेपर है सेट है, इस पर आंसर आप बताते जाइए कि आपका कितना सही होता है। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। अगला है NRHM की शुरुआत हुई है तो 12 अप्रैल 2003, 12 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2005 या 12 अप्रैल 2006। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन का नया नाम क्या है। तो मध्याह्न जो भोजन है उसका नया नाम क्या है। तो PM पोषण शक्ति स्कीम, PM पोषण ऊर्जा स्कीम, PM पोषण स्कीम या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा PM पोषण शक्ति स्कीम। अगला प्रश्न है स्त्री शक्ति पुरस्कार के तहत पुरस्कारों के उप श्रेणी से रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार का नाम जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 2008 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है स्वयं सिद्ध कार्यक्रम है। तो स्वयं सिद्ध जो कार्यक्रम है तो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम भी है। इसमें महिलाओं का जो विकास एवं सशक्तिकरण समन्वित योजना है, उपयुक्त में से दोनों सत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है दत्तक पुत्र योजना में प्राथमिक शाला में कितने राशि नकद देने का प्रावधान है। तो दत्तक पुत्र जो योजना है प्राथमिक शाला में देने का प्रावधान 200, 300, 100 या 500। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 300 रुपये देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्वयं सिद्ध कार्यक्रम कितने विकासखंड में संचालित है। तो 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 17 लगभग विकासखंडों में संचालित है। अगला है सुपोषित जननी योजना का शुभारंभ कब हुई। सुपोषित जो जननी योजना है उसका शुभारंभ 2017 में, 2018, 2019, 2020। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2019 में। अगला है CM महतारी न्याय रथ का जो टैगलाइन क्या है। तो CM महतारी न्याय रथ का टैगलाइन क्या है। तो बात है अभियान के महिला मन के सम्मान के, बात है घमंड के महिला मन के सम्मान के, उपरोक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान की, ये टैगलाइन है। अगला है ECCE का पूर्ण रूप क्या है। तो जो ECCE है उसका पूर्ण रूप क्या है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य है। तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होता है उसका कर्तव्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बाल विवाह की बुराइयों के प्रति जागृति पैदा करना, बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाना और बाल विवाह के साक्ष्य का संग्रहण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार अंतरदेश दत्तक ग्रहण से क्या आशा है। तो आइए देखते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार अंतरदेश दत्तक ग्रहण से क्या आशा है। तो 4 ऑप्शन है। भारत से अनिवासी भारतीय द्वारा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी द्वारा बालक का दत्तक ग्रहण, बी है भारतीय द्वारा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी विदेशी बालक को भारत लाना, उपरोक्त दोनों सही, बी गलत लेकिन ए सही। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बी गलत लेकिन ए सही है, बी यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, बाल श्रम अधिनियम में तकनीकी सलाहकार समिति कितने सदस्यों से मिलकर बनती है।
तो बाल श्रम जो अधिनियम में तकनीकी सलाहकार समिति कितने सदस्यों मिलकर बनती है, तो आइए देखते हैं 20 का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक अध्यक्ष व 10 अधिक सदस्य। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित। उसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, संसद किसी कर में वृद्धि कर सकती है, संसद किसी कर में कटौती कमी नहीं कर सकती, संसद किसी कर को समाप्त कर सकती है, संसद किसी कर में वृद्धि नहीं कर सकती, या संसद किसी कर में कमी कर सकती है। घुमावदार क्वेश्चन है, जो संविधान का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता यहाँ पर ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आइए 41 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3, 4, 5 मतलब कौन सा कथन सही है। तो 3, संसद किसी कर को समाप्त कर सकती है, 4, संसद किसी कर में वृद्धि नहीं कर सकती, और संसद किसी कर में कमी कर सकती है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है डी वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय आवर्त विजय में कितने राजाओं को हराया था। जो समुद्रगुप्त था उन्होंने अपने द्वितीय आवर्त में कितने राजाओं को हराया था। तो 12, 3, 9, 13। तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, लगभग 9 राजाओं को यहाँ पर पराजित किया था। अगला वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो हरेली पर्व 19 जुलाई, हरेली पर्व 17 जुलाई, हरेली पर्व 20 जुलाई, या हरेली पर्व 21 जुलाई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हरेली पर्व 17 जुलाई को यहाँ पर शुरुआत हुई है किसकी, हरेली ओलंपिक की। अगला है, अर्थशास्त्र में अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो तस्करी के सामान का निर्यात, प्रतिबिंबित सामान का निर्यात, अनाज का निर्यात, या सेवाओं का निर्यात। 44 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात है। अगला, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है मृदा प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, सामूहिक प्रदूषण का। तो लाइकेन क्या है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण का। अगला है, महर्षि गुप्त बाला अर्जुन के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इन्होंने 60 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। संजन ताम्रपत्र महर्षि गुप्त बाला अर्जुन के हैं। सिरपुर में उनके 9 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, वह शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इनमें से क्या सही नहीं है। तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिरपुर में उनके 9 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, सही नहीं है। महर्षि गुप्त बाला अर्जुन शैव धर्म के अनुयायी था और उन्होंने 60 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। और संजन ताम्रपत्र महर्षि गुप्त बाला अर्जुन के हैं। अगला, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया। तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, या डेविड वार्नर। तो 47 का राइट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल, जो इसी साल यहाँ पर सबसे तेज शतक लगाए हैं 2023 आईपीएल में। अगला, बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति के साथ साथ रहे तो क्या कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन, स्टैगफ्लेक्शन, या स्नोफ्लेशन, या इन्फ्लेशन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 48 का बी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन। अगला, सतलज नदी किस दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। तो पीन पर्वतीय दर्रा, रोहतांग दर्रा, बरालाचा दर्रा, या सिपकिला दर्रा। तो जो सतलज नदी है किस दर्रा से प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर सिपकिला दर्रा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किन विधेयकों को संसद में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। इनको बताना, इनमें से कौन सा जो विधेयक है संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। पहला है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। बी है, उन करों से संबंधित विधेयक जिनके प्रति राज्य इच्छुक हों। 3 है, व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राज्य के विधेयक। और चौथा है, भारत के संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक। 50 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पर सही हैं। सभी को रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति असहमति आवश्यक होती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे, फंक ने, बेंटिंग ने, या रॉबर्ट्स ब्रूट ने। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बेंटिंग ने। अगला है, अकबर के संबंध में क्या सही नहीं है। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन रखा गया था। बी है, उन्हें मुगलिया सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अकबर ने 1663 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1565 में रजिया कर को समाप्त किया। तो यहाँ पर सी है, 1563 है ये दो। तो आइए कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 65। 1565 में जज्जा कर को समाप्त किया, ये सही नहीं है। अगला है, राजकोषीय घाटा है। तो कुल व्यय, कुल प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस बाजार ऋण, बजट के घाटे का योग, और सरकार का बाजार ऋण का दायित्व। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजारी ऋण का दायित्व। छत्तीसगढ़ में योग आयोग के नवीनतम अध्यक्ष हैं तो प्रेमसाय सिंह टेकाम, मोहन मरकाम, विवेक ढांड, या अजय त्यागी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो कि योजना आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा।
अगला है छत्तीसगढ़ में रायपुर में डायनामाइट कांड के बारे में क्या सही नहीं है? तो नेतृत्वकर्ता बिलख नारायण अग्रवाल थे, नेतृत्वकर्ता परशुराम सोनी थे, या एक्शन प्लान भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शुरू हुआ, इसमें मुखबिर का काम अविनाश संग्राम ने किया है। तो 55 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि क्या सही नहीं है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर पर सी आपका 1, 3 और 4 क्या है? सही नहीं है। अगला रडार में कौन सी तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या भूकंपीय तरंग। तो जो रडार होता है उसमें क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। अगला है लॉर्ड कर्जन के बारे में सही नहीं है। तो भारत के सबसे अलोकप्रिय वायरस राय 1903 में, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना, तिब्बत में 1904 में यंग हंट्समैन मिशन, या इनमें से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्न में से क्या सही नहीं है? तो अल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है, ला नीनो के कारण भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, 58 है। कोपन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर से होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी के कारण होती है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार के गुणों से, भुगतान संतुलन से, या आयात के गुणों से। तो विदेशी व्यापार का जो भुगतान होता है भुगतान संतुलन से। अगला है 60वां नंबर, निम्न को सुमेलित करें। तो कर्नाटक का नौटंकी, तमिलनाडु कोलट्टम, पश्चिम बंगाल लाठी, उत्तर प्रदेश यक्षगान। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि सही है। कर्नाटक का यक्षगान है 4था नंबर, 2 का बी है, 2 तमिलनाडु कोट्टम, 3 का सी है, 3 का लाठी हो जाएगा, और 4 का ए उत्तर प्रदेश नौटंकी। ये इसका मिलान है, जो कि सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंधा। तो इनमें से कौन सा तद्भव? तत्सम संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी। तो 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कंधा। अगला है कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि पति पत्नी सही है। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर किशोरी लाल, मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी प्रेमचंद जी, या चंद्रबर दाई। तो उसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा। तो उसका राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि पद्मावत के रचयिता है। अगला है खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो करवी, मैथिली, हल्बी, असमिया। तो जो खड़ी बोली है उसका मूल नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर करवी हो जाएगा। अगला है अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत कीमती होना। कीमत का अंदाजा लगाना, सौंदर्य से लगा हुआ, अंगूठी अंदर होना। 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत कीमती होना। अगला है मगधी अपभ्रंश में शामिल है? तो लहदा, मराठी, उड़िया, सिंधी। तो मगधी जो अपभ्रंश है इसमें क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर उड़िया हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। तो भाग्यमान, भाग्यवान, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का राइट आंसर भाग्यवान, ये शुद्ध हो जाएगा। अगला है पहचान जो का तत्सम शब्द होगा। तो पहचान का जो तत्सम है, पहचान हिंदी है, तत्सम संस्कृत। तो प्रज्ञान, अभियान, या अवधान, या प्रतिभिज्ञान। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रतिभिज्ञान। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, युगरूढ़, या उपयुक्त सभी। तो जो कमल है रूढ़ शब्द है। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रूढ़। अगला प्रश्न है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या नहीं है? विपट है, पादप है, द्रुम है, या विपु। तो वृक्ष जो पेड़ होता है उसका पर्यायवाची नहीं है। तो डी हो जाएगा, वपु। अगला है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक शब्द संज्ञा को पहचानिए। बर्दी, पियाम, डोली, चाउर। तो समूहवाचक तो बर्दी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बर्दी। जो गांव में गाय बैल का झुंड होता है उसको बर्दी कहा जाता है। निम्न में से बहुवचन रूप कौन सा है? तो तेहा, तोर, तोला, तुमन। तो बहुवचन मतलब बहुत सारे लोग। तो क्या बोल जाता है? तेहा, तोर, तोला, तुमन। तो 72 का राइट आंसर तुमन हो जाएगा। मरी कटान कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय है, बहुव्रीहि, या अव्ययी भाव समास। तो मरी कटान जो होता है कौन सा समास है? तो उसका राइट आंसर बहुव्रीहि हो जाएगा। अगला है लइका का बहुवचन क्या है? तो लइको, दोनों, लइकन, लइकी, या सब्बो लइका। तो लइका का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो लइका। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सब्बो लइका। अगला है तरी पछरी ऊपर पछरी बीच में मुंगरी मछली किसके बारे में है? मटर, नाक, आँख, जीभ और नाक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 75 का डी हो जाएगा, जीभ। तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मुंगरी मछली। तो उसका राइट आंसर जीभ हो जाएगा। अगला इंग्लिश के लगभग 10 प्रश्न। यू शुड यूज खालिस्तान अम्ब्रेला विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू फिल इन द ब्लैंक्स, ए, इन, द, नन ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इन हो जाएगा। जो भी अम्ब्रेला यहाँ पर जो आर्टिकल आपका स्वर का इस्तेमाल होता है वहाँ पर इन लगता है। अगला है व्हाट द प्लूरल ऑफ स्लिप, तो स्लिप्स, सिप, सिप्स या सिप्स, तो सिंपल है, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर 77 का सिप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हियर द अंडरलाइन व्हाट इज एन एक्सप्लेन ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर आइए 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मिस्टर रॉय खालिस्तान इट इन हर हैंड्स व्हेन आई सेव हर हियर द एप्रो राइट वर्ब टू फिल इन ब्लैंक्स। तो आइए देखते हैं इसका कैरिंग, कैरिड या कैरी या कैरिस, तो 79 का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा कैरिड। अगला प्रश्न है खालिस्तान शिप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गोन अवे, तो क्या हो जाएगा 80 का? तो एनी है द फ्यू दिस मच, तो 80 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका द फ्यू। अगला प्रश्न है द सेल फोन इज बॉथ शिप खालिस्तान द चिप खालिस्तान बेस्ट देन एंड देन और, तो 81 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगला है 82 नंबर द बॉय इज़ प्लेइंग नाउ बट ही खालिस्तान एंड हावर एगो, तो इज स्लीपिंग, स्लीप, स्लेप्ट या हैज स्लेप्ट, तो 82 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्लेप्ट। अगला है 83 ही इज़ यहाँ पर एग्रेसिव वे ऑफ डायलिंग खालिस्तान पीपल विल मेक मैनी मिसकंस्ट्रू हिज एक्शन, तो ऑफ एट विथ या इन, तो 83 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विथ हो जाएगा। 84 है चूज द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलियर मीनिंग ऑफ द वर्ड कम फ्लैग, तो 84 का राइट आंसर यहाँ पर यू हो जाएगा, डिस्गाइज। अगला है चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑगल, तो आइए लेर, गेज, इग्नोर या क्रेव, तो 85 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इग्नोर। अगला है तो इस तरह लगभग यहाँ पर 85, तो आप सभी के लिए लगभग मानकर चलिए लगभग 65-70 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर बता दिए हूँ। इसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन छूटा हुआ है, जो कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट नहीं, इस कारण से उसको मैं नहीं बता